नमस्कार, न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। बहराइच में महाराजगंज हिंसा के बाद बहराइच में सियासी माहौल गर्मा गया है। घटना के 9 दिन बाद भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें एक भाजपा नेता भी शामिल हैं। विधायक ने इन लोगों पर जानलेवा हमला और बवाल करने का आरोप लगाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुकदमे पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा की राजनीति पर सवाल भी उठाए। इसके जवाब में भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि मुकदमा दर्ज कराने से कोई दोषी या मुलजिम साबित नहीं हो जाता। सुरेश्वर सिंह ने आगे कहा कि इस मामले का महाराजगंज की घटना से कोई संबंध नहीं है और कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के बाद ही होगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हिंसा के दौरान मेडिकल कॉलेज के सामने शव रखकर प्रदर्शन करने वाले लोग नशे में थे और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। सुरेश्वर सिंह ने अखिलेश यादव के आरोपों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा प्रमुख इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना से अखिलेश यादव को चुनाव में कोई फायदा नहीं मिलेगा और वो जानबूझकर इस मामले को खींच रहे हैं। आइए जानते हैं सुरेश्वर सिंह ने और क्या कुछ कहा। कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य आप लोगों को आपके माध्यम से सच्चाई बताने का है। अखिलेश यादव जी ने एक्स पर ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारियों पर दंगा करने का मुकदमा लिखाया, ये सरासर गलत है। अगर किसी को आधार लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का और चुनाव जीतना या चुनाव में अपनी जमानत बचाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ लिखें, हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार हम FIR पढ़ देते हैं जिसमें आपके सबके संज्ञान में आ जाएगी कि क्या है। प्रभात कोतवाली नगर बहराइच महोदय दिनांक 13/10/24 को महाराजगंज चौक चांदपारा में मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन यात्रा के दौरान हिंसा में मृतक राम गोपाल मिश्र के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के समक्ष गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। मैं अपने अंगरक्षकों व अन्य सहयोगियों के साथ पहले से सड़क पर रखे शव के पास पहुंचा। उसके पश्चात जिलाधिकारी श्रीमती मोनिका रानी से मिलने CMO बहराइच के कार्यालय में पहुंचा। वहां जिलाधिकारी, CMO, सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे। उनको साथ में लेकर मृतक राम गोपाल के शव के पास पुनः पहुंचे। वहां परिवार व गांव के लोगों से बातचीत करके मृतक राम गोपाल के शव को लेकर हम लोग मर्चरी जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी, जिसमें अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, पुष्पेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, अध्यापक श्रावस्ती, सुधांशु सिंह राणा आदि सैकड़ों लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और गाली गलौज करने लगे। हम लोगों ने शव को लेकर मर्चरी में किसी तरह रखाया। फिर लोगों ने उपद्रव शुरू किया। जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि हम लोग चलकर मूर्तियों के विसर्जन हेतु पैदल चलकर आग्रह कर लेते हैं। स्पष्ट रूप से लिखा है, मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है और न कोई दोषी होता है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि CCTV कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं। एक दुकान पे नहीं, कई दुकानों पे लगे हुए हैं। उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज़्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो शव के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया और मैं, दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और उनका भतीजा किशन, 4 लोगों ने उस शव को कंधे पर लेकर के उठा करके हम लोगों ने उसको मर्चरी तक पहुंचाने का काम किया। और जब मर्चरी पहुंच गए तो मर्चरी का दरवाजा भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने।
एम्बुलेंस को शीशा पत्थर फेंके, एम्बुलेंस भाग गई। उसके बाद में मर्चरी की दीवार भी गिरा दी गई, जो लोगों ने मुझको बताया। और 13 तारीख की घटना है। कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। जो नाम मुझे ज्ञात हुए, हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। आपने वो वीडियो देखा है? वो 2 सज्जन क्या कर रहे हैं? चिप्पड़ बना रहे हैं कागज पे। तो एक नशेड़ी क्या कर सकता है? अगर आपको नशेड़ी की बातों पर विश्वास है तो फिर हम लोग, जैसे हम राजनीति करते हैं, आप भी समाज के चौथे स्तंभ हैं। अगर नशेड़ी के ऊपर विश्वास करेंगे, दोनों लोग आप बैठे हैं, तो वो कह रहा है कि हाँ, वो एक तो ये भी कह रहा है कि जिसका जब नंबर आ रहा था तब जला रहा था, तो कोई नंबर अलॉट था क्या? तो जो नशे में है वो नशे की क्रिया को कर रहा है। विधायक जी, जैसे कल तमाम सोशल मीडिया या मीडिया पे या तमाम विपक्ष ने जिस तरीके से ये निशाना साधा कि विधायक, जो भाजपा विधायक हैं, उन्होंने खुद ही भाजपा के लोगों पर FIR, इसके बारे में आपने बताया भी। लेकिन क्या कारण है विपक्ष लगातार आपको निशाना बना रहा है, जिसमें आपके द्वारा कहा गया कि भाजपा विधायक ही अब भाजपा नेताओं के लिए बता रहे हैं कि दंगा कराया गया? कारण ये है कि FIR में जो धाराएं लिखी हैं उसमें दंगे की धाराएं भी शामिल हैं ना। उसमें बलबा की धाराएं 147, 148, 149 जो पहले होती थी, वो परिवर्तित होकर के 191 और उन धाराओं में परिवर्तित हो गई। उसमें एक धारा लगी हुई है, धारा 34 पहले थी, अब वो संशोधित हो गई है। वो लगी हुई है कि सबकी, जितने लोग थे वहाँ सबकी सहमति से ये कार्य किया गया, सारे लोग शामिल थे। तो वो विवेचक का काम है ना। हमको तो पता भी नहीं कि उसका विवेचक कौन है, ना उसने बयान लिया है। विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे जो लगातार? विपक्ष के बारे में हमने पहले ही कह दिया कि चूंकि उपचुनाव चल रहे हैं, 13 नवंबर को मतदान होने के बाद उत्तर प्रदेश में ये सारी चर्चाएं बंद हो जाएंगी। हत्या करने की साजिश थी, क्योंकि आपने फायरिंग का जिक्र किया है FIR में। हमने फायरिंग का जिक्र भी किया है और वीडियो में फायरिंग दिखाई भी दे रही है। ये विवेचक का विषय है कि वो चिन्हित करे कि कौन था फायरिंग करने वाला और किस उद्देश्य से उसने फायरिंग की। विधायक जी, अभी आपने एक बात कही कि आप और जो है पत्रकार जो है दिवाकर पांडे जी, जिलाधिकारी का प्रयास था कि जो 100 को जो है मर्चरी ले जाया जाए, लेकिन कुछ लोग जबरन जो है वहाँ के ऊपर रोक रख करके प्रदर्शन कर रहे थे, नहीं ले जाने। तो आखिर उनकी मंशा क्या थी जो सड़क के ऊपर ही रख कर 100 रख करके जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं? अब मंशा उसमें विपक्ष के लोग भी हो सकते हैं, और कुछ लोग, जैसा कि हमने कहा, कि नशे में भी थे, क्योंकि रात का 9 बज रहा था, तो नशे में भी लोग थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। भाई कोई कह रहा, उसमें से ये लोग भी कह रहे थे कि नहीं, वो महाराजगंज में जिसने गोली मारी है वो यहीं लाया जाएगा, वो यहीं उसका एनकाउंटर होगा, तब हम 100 को ले जाएंगे। तो ये कहीं भारत के संविधान में, भारत के कानून में ये कहीं कोई जिक्र है कि अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो उसको जहां 100 रखा हो वहीं ला करके उसको मार दिया जाए? ये अधिकार तो भारत का संवैधानिक दर्जा कहीं प्राप्त ही नहीं है, भारत का मौलिक अधिकार नहीं है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।